हेलो दोस्तों, लैंडमार्क केसेस में आज हम एक नया केस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो कि केशवानंद भारती के बाद बहुत ही हाईलाइटेड और इम्पॉर्टेंट केस था कॉन्स्टिट्यूशन का। वो है हमारा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का। 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस आया था। चलिए इस केस के बारे में पूरी डिटेल से जानते हैं, आखिर इस केस में क्या क्या घटनाएं हुई थी और क्या हुआ था इस केस में। मिनर्वा मिल्स कर्नाटक की एक कपड़ा मिल थी। मिनर्वा मिल्स थी क्या? मिल्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कर्नाटक की एक कपड़ा मिल थी। इंदिरा गांधी, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी ने 1974 में सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग एक्ट पारित किया था। उस समय उन्होंने सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग एक्ट पारित किया था। इसके अंदर होता ये था कि एक समिति द्वारा जांच की जाती थी कंपनी की, और अगर कंपनी घाटे में जा रही होती थी तो उस कंपनी को गवर्नमेंट द्वारा अपने अंडर में ले लिया जाता था। केंद्र सरकार की समिति द्वारा जांच में कंपनी घाटे में जा रही थी। ये जो हमारी मिनर्वा मिल्स थी, तो केंद्र सरकार ने जो समिति बनाई थी उसकी जांच में ये कंपनी घाटे में जा रही थी। सरकार ने सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग एक्ट के तहत कंपनी को अपने अंडर में ले लिया। तो उन्होंने यानी कि इंदिरा गांधी ने ये एक्ट पारित किया, सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग एक्ट। इसके तहत इन्होंने मिनर्वा मिल्स को गवर्नमेंट के अंदर में ले लिया। तो घटना ये थी। अब इसके बाद क्या होता है कि किसी भी कंपनी को एक एक्ट पारित करके उन्होंने अपनी मर्जी से गवर्नमेंट के अंडर में ले लिया। अब उसके बाद वो कंपनी क्या एक्शन लेती है वो देखते हैं। तो दोस्तों, जब इंदिरा गांधी सरकार ने सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग एक्ट के तहत मिनर्वा मिल्स को अपने अंडर में ले लिया, उसके बाद मिनर्वा मिल्स के जो मालिक थे उन्होंने याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या डिसीजन देखता है, हम पॉइंट वाइज समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 42वें संविधान संशोधन में खंड 4 और 5 को जोड़ा गया था। इससे पहले आपने गोलकनाथ मामला देखा होगा, केशवानंद भारती मामला देखा होगा, उसमें आपने 42वां संविधान संशोधन के बारे में जरूर सुना और पढ़ा होगा। तो 42वें संविधान संशोधन में 4 और 5 जो पार्ट यानी कि खंड जोड़े गए थे, उनमें क्या बताया गया था, पहले हम वो देख लेते हैं क्योंकि वो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। खंड 4 में अनुच्छेद 368 के तहत, जिसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। खंड 4 में अनुच्छेद 368 के तहत किसी संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 368 के बारे में भी आपने पढ़ा होगा शंकर प्रसाद मामले में, सज्जन सिंह मामले में, जिसमें कि संविधान संशोधन की बात की गई है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 368 के तहत खंड 4 में क्या कहा गया कि किसी संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, और 5 में ये बताया गया कि संविधान संशोधन में कोई रोक टोक नहीं होगी। तो अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान में संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन, उसमें ये खंड 4 और 5 दिए गए थे जो कि काफ़ी अजीब थे, और इसमें काफ़ी ऐसी बातें दी गई थी जैसे कि हम ये मान लेते हैं किसी को मारा जाए और उससे न्याय भी नहीं पाने का हक है कि वो जा करके सुप्रीम कोर्ट में न्याय पा सके, क्योंकि खंड 4 हमें यही कहता है कि अनुच्छेद 368 के तहत जो खंड 4 है वो कहता है किसी संशोधन में जो ये संशोधन किया गया, इस संशोधन में को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हो। आपके साथ गलत हो रहा है लेकिन आप वहाँ पर न्यायालय में नहीं जा करके बोल सकते हो, आप अपने लिए एक्शन नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पर ये बोला गया, और 5 में ये बोला गया था कि कोई भी संविधान में जो संशोधन कर दिया गया उसमें कोई व्यक्ति रोक टोक नहीं कर सकता। तो ये सरासर अन्याय था जनता के साथ जो हो रहा था। तो अगर कभी जनता के साथ अन्याय होता है, कभी कोई गलत चीज़ होती है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट खड़ी होती है और लोगों को न्याय दिलाती है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर खड़ी होती है। कोर्ट ने 42वें संविधान संशोधन के खंड 4 और 5 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। उन्होंने ये बताया कि ये जो 4 और 5 खंड जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत, ये असंवैधानिक है क्योंकि ये संविधान की मूल संरचना को तोड़ रहे हैं। संविधान में 368 के तहत संशोधन करने का अधिकार दिया गया है, ना कि उसकी मूल संरचना को तोड़ने का। ये जो खंड 4 और 5 है, ये संविधान की मूल संरचना को तोड़ रहे हैं और फंडामेंटल राइट्स को दबा रहे हैं। लोगों को किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, तो उसे न्याय पाने का अधिकार है, वो उसका फंडामेंटल राइट है। और ये खंड 4 और 5 जो है, ये उसके फंडामेंटल राइट्स को ही खत्म कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संसद अपनी सीमित शक्तियों का उपयोग करके अपने आप को असीमित शक्ति नहीं दे सकता। हमारे पास यानी कि संसद के पास भी कोई अगर सीमित शक्ति है तो उसका उपयोग कर हम असीमित शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। यानी कि जब भी कोई संशोधन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और उसके बाद ही संशोधित होकर के नियम बनता है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि हमारे पास शक्तियां जो है वो सीमित है, संविधान के द्वारा दी गई। तो इस तरह से मिनर्वा मिल्स के मालिकों को न्याय मिला और अनुच्छेद 368 के तहत जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो इसके खंड 4 और 5 को हटा दिया गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये केस आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ हम आप तक लाते रहते हैं। थैंक यू।